चलो क्वेश्चन नंबर 21। इसमें ये कह रहा है जी 100 ग्राम ऑफ N2H4 और 200 ग्राम ऑफ N2O4 ने रिएक्ट किया। और क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपने ये बताना है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। तो नाइट्रोजन गैस कितनी बनी है। तो क्या अप्रोच होगी ईमान बेटा, इसमें हम इसको कैसे करने वाले हैं सॉल्व। क्या करना होगा, क्योंकि आपको N2H4 भी दिया हुआ है और N2O4 की भी अमाउंट दी हुई है, इक्वेशन बैलेंस क्वेश्चन में दी हुई है। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, दोनों के मोल्स निकालने होंगे। तो मोल्स ऑफ N2H4, कैलकुलेटर अपने पास रख लें। तो मैथ कितना गिवन है इसका, 100 ग्राम। इसका मोलर मैथ कितने, नाइट्रोजन को 32, तो 32 ग्राम पर मोल, इसके भी मोल्स निकाल लें। और मोल्स ऑफ N2O4, मैथ इसका है 200, 28 और 64। ये इसको भी देख लें जी, कितना बन जाएगा, 28 + 64 जी, फर्स्ट का 97। फर्स्ट का आंसर आता है जी जी जी, बताएं। फर्स्ट का आंसर 3.125। 3.125 मोल्स ऑफ N2H4। और दूसरे के दूसरे याद है 2.083। 2.083 मोल्स ऑफ N2O। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, क्योंकि उसने कहा है नाइट्रोजन कितनी बनी है ये बताओ। तो हमने हर रिएक्टेंट को कंपेयर करना है उसके प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल हमने प्रिडिक्शन करनी है कि N2H4 से कितना N2 बन सकता है, और N2O4 एक रिएक्टेंट है जो गिवन था, तो उससे कितना N2 बन सकता है। पहले बैलेंस की इक्वेशन कहती है कि 2 मोल्स ऑफ N2H4 से 3 मोल N2 बनते हैं, ये मैंने लिख दिए। फिर वो कहते हैं N2H4 के अगर 3.125 मोल्स हों तो नाइट्रोजन कितना बनेगा, वो हो गया X। सिमिलरली अगर दूसरी तरफ चलें तो वहां क्या है, वहां कहता है N2O4 के 1 मोल हों तो नाइट्रोजन के 3 मोल्स होते हैं। ये आपको बैलेंस इक्वेशन बता रही है, ठीक है। और N2O4 के अगर मेरे पास 2.083 मोल्स हों तो नाइट्रोजन कितनी होगी, X। तो यहां तक ये दोनों कैलकुलेट हो गए। अच्छा, अब क्या हुआ जी, X की वैल्यू दोनों तरफ से कैलकुलेट कर लेते हैं। बताएं जी कैसे, क्या कैलकुलेशन, क्या आंसर आएगा। 2 इंटू, फर्स्ट का आंसर आता है 4.687। ओहो, यहाँ क्या आता था, 3.125 रेशो एक्स। तो ये हो जाता है 2 इंटू एक्स और 3 इंटू ये। 2 इंटू एक्स इक्वल टू 3.125 इंटू 3, एक्स इक्वल टू 3.125 इंटू 3/2। ऐसे ही की है, क्या आंसर मिले, हाँ जी, 4.687। 4.687 मोल्स। ये किस चीज के बन गए, ऑफ N2 नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे एक्स था ना ये, हाँ ठीक है। जी, अच्छा जी, दूसरे में बता दें, ये था 2। ये 2.083 है। जी बेटा आपने ही बताया था ऊपर, 1 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स की। 6. जी, 6.249। 6.249 मोल्स। अच्छा, अब आप इसको एक्सप्लेन करते हैं रिजल्ट्स को। अब हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास N2H4 है, वो बताता है कि आपके पास 4.687 मोल्स बनेंगे नाइट्रोजन के। और N2O4 से प्रिडिक्शन ये आ रही है 6.2 बनेंगे। तो एक, अब या 4.6 बनेंगे या 6.2, हमें सेलेक्ट करना है कि एक्चुअल में बनेंगे कितने। तो एक्चुअल वो अमाउंट प्रोड्यूस होती है प्रोडक्ट की जो लीस्ट होती है। इनमें से जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है। ये 4.687। जी, 4.687।
small 4.687। अब आप इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको बोलेंगे? limiting even C code N2H4 को। हाँ, N2H4 को। तो इधर डिस्क्रिप्शन क्या आएगी जी? डिस्क्रिप्शन क्या आएगी? एज N2H4 is producing less amount of less amount of product, N, hmm, that is nitrogen, N2 that is N2 equal to 4.687 mole. Hence N2H4 is, limiting reactant, yes, is limiting reactant। और मोल्स ऑफ N2H4 कितने, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हुए? moles फोर of पॉइंट सिक्स 4.68। एट सेवन मोल्स अब इसका मैथ निकाल लें। इसके मोल्स तो पता है, 4.687 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैथ होता है 28। मल्टीप्लाई करें और हम आंसर को वेरीफाई करते हैं इसके बाद। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि मैथ ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। 131.23। क्या कह रही हैं? 131.23 आंसर आता है। 131.23 23। ग्राम्स। तो 131 ऑलमोस्ट के प्लस माइनस में आंसर होता है। तो हमारा ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन 21 की बेस पे। तो ये ऑलमोस्ट हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। ठीक है जी, रिफ्रेश कर लें। तो हमारे पास 100 ग्राम N2H4 गिवन था, 200 ग्राम N2O4 गिवन था। पूछा क्या गया ठीक है। कि आप ये बताएं कितने ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये 100 ग्राम गिवन था, ये 200 ग्राम। हमने क्या टेक्निक अपनाई? पहले दोनों के मोल्स निकाले, N2H4 के भी और N2O4 के भी। उसके बाद क्या किया? N2H4 और नाइट्रोजन की रेशियो ली, N2O4 और नाइट्रोजन की रेशियो ली, दोनों से अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन निकाला। उसमें अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करते हैं जो उसमें से लीस्ट वैल्यू होती है। एंड दैट वाज the amount of 4.687 moles produced from N2H4 will be considered as the product of nitrogen। तो उसके बाद हमने उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक होगी बात? ठीक है। ठीक है, अब आगे चलें हाँ। क्वेश्चन नंबर हाँ 22 जी। पे। हाँ जी। चलें, सिलिकॉन कार्बाइड, ये हमारे पास इसकी भी इक्वेशन दी हुई है और ये क्वेश्चन यील्ड का है। तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं कि यील्ड क्या होती है जी। यील्ड जो होती है ये जी जी बोलें। ये हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स है वो होती है। हम्म, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है, जो प्रोड्यूस होती है, उसको यील्ड कहते हैं। अच्छा, अब ये यील्ड दो हाँ किस्म की जी। होती है। एक को बोलते हैं एक्चुअल यील्ड और दूसरी को कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल। अच्छा, एक और चीज, इसके कुछ और नाम भी हैं। एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं और इसको कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं। इसको ऑब्जर्व्ड यील्ड भी कहते हैं। ये तीन नाम है, ठीक है। ठीक है। और इसको स्टोशियोमीट्रिक यील्ड भी कहते हैं। तो दोनों के तीन तीन नाम हैं। ओके, पहली बात हो गई। ठीक है। अच्छा, जो आपको प्रैक्टिकली लैब में एक्सपेरिमेंट से मिलती है वो एक्चुअल यील्ड होती है। जो आप इक्वेशन की मदद से अभी जितनी भी कैलकुलेशन सीख रहे हो करना, वो थ्योरेटिकल यील्ड है। तो एक्चुअल यील्ड ये लेस होती है देन थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल यील्ड। यूज से। और ये क्या होती है? हायर देन एक्चुअल यील्ड। एक्चुअली अच्छा, ये अब सवाल ये है कि ये लेस क्यों होती है? ड्यू टू वेपोरेशन, साइड। ठीक है, मैकेनिकल लॉस, हाँ। ठीक है, और उसके साइड अलावा रिएक्शंस। साइड रिएक्शन, इनकम्प्लीट रिएक्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन, बाई प्रोडक्ट्स बनना वगैरह वगैरह। और थ्योरेटिकल यील्ड में ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। हाँ, उसमें एक ही एरर हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक का, जिसकी वजह से वो कम आ सकती है या बहुत ज्यादा गलत आ सकती है। ठीक है, अगर आप इक्वेशन बैलेंस ना हो थ्योरेटिकल यील्ड में, तब उसमें एरर आ जाता है।
ठीक है, या कैलकुलेशन मिस्टेक हो। गॉट इट। हाँ अच्छा, जी। अब ये बताएं, एक होता है कॉन्सेप्ट है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होता है बेटा? एक्चुअल, परसेंटेज यील्ड यील्ड, हाँ, यील्ड मल्टीप्लाइड बाय, नहीं, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। ठीक है। अब ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर परसेंटेज यील्ड का आंसर आता है 50%, इसका क्या मतलब होगा? कि देखें, अगर ये जो थ्योरेटिक, जी, जी बोलें, बोलो बोलो, ट्राई करें। वो हमारा जो रिएक्शन है वो 50% एफिशिएंट है। आपके जो, जिस बंदे ने ये एक्सपेरिमेंट किया ना, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी 50% है। मतलब कि 100% तक रिजल्ट आ सकते थे अगर बिल्कुल ही आइडियल सिचुएशन होती, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करेक्ट होता, कोई एरर ना आता, तो फिर 100% आनी चाहिए, वो आती नहीं है, कोई ना कोई एरर्स आ जाते हैं। तो जितनी परसेंटेज ज्यादा आएगी परसेंटेज यील्ड की, इसका मतलब है आपने उतना कम एरर किया है उसे करने में। यानी परसेंटेज यील्ड का ज्यादा होने का मतलब है कि उस बंदे की जो एक्सपेरिमेंट करे उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है। ठीक है। ये आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो जब वो कहा जाए क्वेश्चन में। अब हम इसको देखते हैं, इसके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करने का कह रहा है। तो ये कहता है जी SiO2 + 3 कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड +2CO। इसको जरा नीचे लिख लेते हैं। ये आप मुझे लिखवाइएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड +3 कार्बन, सिलिकॉन ऑक्साइड +3 कार्बन, ये सिलिकॉन कार्बाइड प्लस प्लस वाटर, वाटर है 2CO, 2C, कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। अब गिवन क्या है ये देख लेते हैं। इसमें 100 kg तो दिया हुआ है सिलिकॉन ऑक्साइड। देख लेते हैं, देख लेते हैं ऊपर जाके। इसमें दिया हुआ है जी 100 kg सैंड है, जिसको आप क्या कहते हो, सिलिकॉन ऑक्साइड, इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ कार्बन, 51.4 kg ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज प्रोड्यूस। तो ये कौन सी यील्ड हुई पहली, जो वो बता रहा है? तो ये तो हो गई एक्चुअल यील्ड। ये कौन सी यील्ड है? देखो, अब आप इधर एक्चुअल बैठ यील्ड। के, आप लैब में, आप घर में बैठ के तो एक्चुअल यील्ड नहीं निकाल सकते ना, ये तो उन्होंने किया। उसने कहा है जी परसेंटेज यील्ड निकालो। परसेंटेज यील्ड में दो यील्ड चाहिए होती हैं, एक एक्चुअल एक थ्योरेटिकल, मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल गिवन है, थ्योरेटिकल हमारे पास नहीं है, तो हमने इक्वेशन की वजह से थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है। हमारे पास गिवन क्या है जी? 100 kg सैंड है, कार्बन तो एक्सेस में है, तो इसलिए, और दूसरा रिएजेंट कौन है? सिलिकॉन कार्बन। तो हमें सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड की रेशो लेनी होगी आगे जाके। सो सबसे पहले तो 100 kg है, 100 kg को किस में कन्वर्ट करोगे? ग्राम्स में। तो 100 × 10⁻³ ग्राम्स। अब इसके मोल्स निकाल लें। तो 100 × 10⁻³ ओवर, इसका मोलर मैस सिलिकॉन का होता है 28 + 32, ये आ जाएगा 60। तो आंसर निकालें जी, मोल्स कितने निकले? 10⁻³ भी लिख सकते हो या मल्टीप्लाई बाय 1000 भी लिख सकते हो। आंसर 1666। वन वन सिक्स थाउजेंड सिक्स 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 3 दफा सिक्स पॉइंट हाँ सिक्स जी, सिक्स ठीक है, 0.66। मोल्स। अब हमने क्या करना है बेटा? हमें सिलिकॉन कार्बाइड चाहिए, तो हम सिलिकॉन ऑक्साइड रेशो सिलिकॉन कार्बाइड, बैलेंस इक्वेशन इसे कहती है 1:1। ठीक है। ठीक है। नहीं, तो ये कार्बन कैसे, अच्छा कार्बन बैलेंस है, राइट। तो ये हो गया 16666.66, ये हो गया एक्स। तो सिलिकॉन कार्बाइड के कितने मोल्स निकले? सेम, 16666.66 मोल। अब हमें क्या करना है? अब हमने इसको मैथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो मोल्स तो निकल है प्रोडक्ट के। ज्यादा, जी बेटा। मैंने कहा आपने 6 ज्यादा लगा दिए हैं, वो 1600 है, आप 16,000 कर दी।
एक कम करना है। हाँ जी। ये लो जी, बंदा मजाक भी ना करे। चलो जी, मैथ इक्वल टू मोल्स हो गए 166, ये 666 पॉइंट, ये इधर भी ज्यादा है, 3 6 आते थे। अब इधर सही तो है। बहुत ज्यादा है। हाँ जी। अब सही है ना। हाँ जी। सिलिकॉन का 28 प्लस 12 40 से मल्टीप्लाई करें, मोलर मास निकल आया। बताएं जरा। ये 66,666। 66,000। आगे। 666 कितने, 5 6 आते हैं हाँ जी। टोटल। 0.66। अच्छा जी। अब ये तो ग्राम्स में है, इसको केजी में करें, डिवाइडेड बाय 1000 कर दें, तो ये आ जाएगा 66.66 केजी। अब मेरे पास, अब यहाँ पे बात आती है जी, आपके पास एक्चुअल यील्ड कितनी थी, 51.4 केजी, जो क्वेश्चन में गिवन है। हाँ और जी। थ्योरेटिकल कितनी निकली है, 66.66। तो आंसर निकाले, मल्टीप्लाई बाय 100। 66 77.1। बस 77। उधर देखते हैं आंसर क्या था जी। हाँ वाह जी वाह, 77% बन तो चले। ठीक है, ठीक हो गई बात। ये तो न्यूमेरिकल्स भी हाँ क्लियर हो जी। गए। आगे, हाँ जी। आगे बताएं। अब बाकी क्वेश्चंस जो हैं, जो रीजनिंग वाले हैं,